बड़े भाई की मौत के बाद देवर ने भाभी से शादी रचाई और 4 बच्चों के जन्म होने के बाद सब जो है वो फांसी के फंदे पर लटका हुआ मिला है। पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आपको बता दें ये पूरा मामला जो है इटावा के भड़तना थाना क्षेत्र अंतर्गत कुंवरा गांव का है, जहां सोमवार की सुबह युवक का शव घर के अंदर गमछे के सहारे धनिया पर लटका हुआ मिला है। वहीं जब परिजनों ने सबको लटका देखा तो बुरी तरह से कोहराम मच गया और जो भतीजी थी जो कि स्कूल में पढ़ाने के लिए गई थी, जिसे सूचना दी गई, तो वह जब घर पहुंची तो उसने वहां पर सबको लटका हुआ देखा। वैसे ही चीख पुकार मच गई, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया और गांव के लोग जो हैं वो बड़ी संख्या में वहां पर पहुंचे हैं। पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी जब पुलिस को हुई तो पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और सबको कब्जे में लेकर के पीएम के लिए भेजा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें, जो श्यामवीर थे जिनकी उम्र लगभग 30 वर्ष जो है वो बताई गई है, जिनके पिताजी जो राधे थे जिनकी 70 वर्ष की उम्र में सड़क हादसे के दौरान जो मौत हो चुकी थी, और वहीं ये जो श्यामवीर थे ये कुल मिला के 5 भाई थे, जिसमें से कुल 3 ही बचे हैं क्योंकि 2 की कहीं ना कहीं पूर्व में मौत हो चुकी है। और जो बड़ा भाई था जिसकी शादी हुई थी तो इन्हीं की जो पत्नी थी जो कि विधवा हो चुकी थी, जिनकी एक बेटी थी। इसी दौरान देवर जो छोटा श्यामवीर जो देवर था और भाभी के साथ शादी कर दी गई। तो ये सभी लोग आपस में रहते थे, हंसी खुशी से घर के अंदर रहते थे और किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं था। लेकिन सोमवार की सुबह जो श्यामवीर का जो शव है वो घर के अंदर कमरे में लटका हुआ मिला है, जिसके बाद जो बड़े भाई की जो बेटी थी खुशी 18 वर्ष जिसकी लगभग उम्र है, उसके द्वारा बताया गया है कि मैं जब स्कूल में थी तो मुझे फोन आया कि आपके जो चाचा हैं वो घर के अंदर फांसी के फंदे पर लटके हुए हैं। तो खुशी बताती है कि जब वो घर पे आई तो फांसी के फंदे पर सब लटका हुआ मिला है। खुशी का कहना है कि हमारे चाचा ऐसे नहीं थे जो खुद फांसी लगाएं, क्योंकि जो सबकी स्थिति जो देखी गई है जो कि गमछे से लटका हुआ है तो उसके जो पैर हैं वो जमीन पर खड़े हुए पाए गए हैं, जिसको लेकर कहीं ना कहीं जो मौत है वो संदिग्ध मानी जा रही है। बेटी का यही आरोप है कि कहीं ना कहीं किसी के द्वारा ये पूरी योजना बना करके सबको यहाँ पर लटकाया गया है। अब देखना ये है कि पूरे मामले में जो पुलिस है वो जांच पड़ताल में जुटी हुई है। और जो मृतक जो श्यामवीर है वो है सैलून का काम करता था, जो कि मोड़ी गांव में दुकान है, वहां पर सैलून का काम करता था। तो इस दौरान ये 30 वर्ष की उम्र में श्यामवीर की मौत हो गई है, जिससे परिजनों में बुरी तरह से कोहराम मचा हुआ है। अब जो श्यामवीर थे जिनके 4 बच्चे हैं, 4 बच्चों ने जो जन्म लिया था, 4 बच्चे हैं, अब उनकी देखभाल करने के लिए कोई नहीं है क्योंकि पिता की मौत हो गई है। तो 5 बच्चे हैं कुल मिला के, क्योंकि एक बड़े भाई की बेटी थी और पत्नी और माँ सहित परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस जो है पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो क्या नाम है आपका? खुशी। कहाँ रहती हैं? क्या घटना हो गई यहाँ पे? मुझे नहीं पता, हम स्कूल पढ़ाने गए थे। अंकल हम अपने रात को चाचा को खाना खवाए थे, सुबह गए थे, सवेरे एक आवाज मारी थी और हम चले गए थे स्कूल में फोन आया कि तुम चाचा को गेट खोलवाओ। कुछ गेट नहीं खोल रहे चाचा, देखो आएगा तो तू सब मिल रहा। तो क्या फांसी पे लटके हैं? क्या लग रहा है आपको, मतलब किसी से कोई रंजिश है या खुद ही उन्होंने लगा? हाँ कोई रंजिशबाजी है, वरना मेरे चाचा कभी ऐसा काम नहीं करेंगे, मुझे पता है। वे इन सब चीजों से बहुत दूर रखते थे, हमें रखते दूर में जगाते, तुम इन सब चीजों से दूर रही हो। मेरी बुआ की बेटिया खत्म हुई थी तो मैं सबसे बड़ी बेवकूफी बताते जगाते बाजी लगाए, वो एक बेवकूफी को काम है। मेरे चाचा जो काम कबू नहीं करे। जैसे वो दिख रहे हैं जमीन पे पैर रखे हैं उनके, वो नहीं, उसने जबरदस्ती, अब हमें नहीं पता, लेकिन मेरे चाचा ने ऐसा कबू नहीं करे या उनके संग कोई ना करवा हुए मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे चाचा जिंदगी में कबू काम नहीं करे।